और आज 60-40 नए चलतों का नारा दिलवा रहे हैं। और जो लोग 60-40 की बात करते हैं उनको उनका असली चेहरा दिखाने की काम करेगी। हम लोगों ने नियोजन नीति लागू कराई जिसमें 100% यहाँ के झारखंडी मूलवासी यहाँ के नियोजित होते। कोर्ट में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कोर्ट में जाकर उस नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम किया। जब 1932 का खतियान हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवा के और गवर्नर के पास भेजने का काम किया। आज महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ वो प्रस्ताव आज लंबित पड़ा हुआ है। जो लोग 17 साल 18 साल इस राज्य में राज किए, इस राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया, दोहन करने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को जीविका देने का काम किया, रोजी रोटी देने का काम किया। और साथ ही साथ इस राज्य को कैसे हम जो गुरुजी के सपनों का जो झारखंड था वो झारखंड कैसे बने, इस दिशा में निरंतर काम होता रहा। और आज अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि जब तक हमारा गांव टोला, हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड विकसित नहीं होगा तब तक हम राज्य के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अब एक एक योजनाएं गांव टोला को लक्ष्य करके यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के अकलियतों, यहाँ के जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को लक्ष्य करके एक एक योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। हम बार बार आपके बीच आएंगे, छोटी छोटी सभाओं में आपको एक एक योजनाएं सरकार का बताने का काम करेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सोच समझकर मुझे पूरे झारखंड राज्य को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है और इस झारखंड राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने का, स्वस्थ बनाने की जानकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं निरंतर उस प्रयास में लगा हुआ हूं। मैं एक दो बहुत अभी आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे चास अनुमंडल के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 233 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का आपके विधायक अनूप सिंह जी के द्वारा भी बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। चंद्रपुरा पूरे ब्लॉक को कवर करने के लिए, शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 46.88 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और 30/9/2024 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। चंद्रपुरा में भी फिर एक और योजना 7.399 करोड़ का, जो 93% काम पूरा हो गया है। इसी तरह से नाराबदियों में भी 17.15 करोड़ का योजना चल रहा है, जिसका काम 90% पूरा हो गया है। और इन सारी योजनाओं से पूरे चंद्रपुरा वासियों को एक एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, शौचालयों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं, सॉकपिट बनाने की और हमारे गोबर गैस प्लांट बनाने की योजनाएं काफी तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। और मैं एक ही बात कहकर कि ये सरकार जो आपने बनाई है 2019 में, ये सरकार 2001 में 2 में बननी चाहिए थी जब झारखंड बना। लेकिन जो लोग सत्ता लूटना जानते हैं, हथियाना जानते हैं, हम लोग आंदोलनकारी थे। स्वर्गीय जगन्नाथ दा जैसे आंदोलनकारियों की बदौलत देशोंगुरु शिबू सोरेन ने, जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और आपको आपका हक अधिकार दिलाने के लिए हमेशा जेल के सलाखों के पीछे रहे, उन पर गोलियां चली, लाठियां चली, लेकिन आपको आपका राज दिलाकर उन्होंने दम लिया। देशोंगुरु शिबू सोरेन ने आपको झारखंडी कहलाने का हक दिया। और अब माननीय मुख्यमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य अलग लिया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करना है। एक एक झारखंडियों को, एक एक हमारे यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा। चाहे कोई भी कितना भी गलतफहमी पैदा कर दे, कोई भी
किस तरह की हालात पैदा कर दे। कुछ लोगों का यही सगल है कि बस काम कुछ नहीं करना है। जो लोग 17 साल 18 साल इस राज्य में राज किए, इस राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया, दोहन करने का काम किया, महाराष्ट्र गुजरात से लाकर लोगों को लुटवाने का काम किया इस राज्य में। और आज जब इस राज्य के लोगों के लिए योजनाएं लागू हो रही हैं, जब 1932 का खतियान हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवा के और गवर्नर के पास भेजने का काम किया, आज महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ वो प्रस्ताव आज लंबित पड़ा हुआ है। हम लोगों ने नियोजन नीति लागू कराई जिसमें 100% यहाँ के झारखंडी मूलवासी यहाँ के नियोजित होते। कोर्ट में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कोर्ट में जाकर उस नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम किया और आज 60-40 नए चलतों का नारा दिलवा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से काम हमारी सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी टीम, प्रशासनिक पदाधिकारीगण, आने वाले दिनों में वैसे लोग जो जनता को बरगलाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, वैसे लोगों को जनता दौड़ाने का काम करेगी, झारखंड से भगाने का काम करेगी। और जो लोग 60-40 की बात करते हैं उनको उनका असली चेहरा दिखाने की काम करेगी। मैं अभी 26,000 28,000 नियुक्तियां यहाँ आई हुई हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी वैकेंसियां निकलेगी उसमें 95% झारखंड के आदिवासी और मूलवासी उसमें नियोजित होंगे। कोई भी बाहरी नहीं आएगा। अब वो समय चला गया। इसलिए आज बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय जगन्नाथ दास ने जो आहुति दी है, उस आहुति को हमें हमेशा अपने दिल में बसा कर रखना है। उस क्षेत्र की जनता के लिए अपने जान की परवाह स्वर्गीय जगन्नाथ दास ने नहीं की। अपनी जान बाजी पर लगाकर अपने जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव हो, एक एक वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव निशान पर लगाकर किसी भी दूसरे विपक्षी पार्टी को एक भी वोट नहीं जाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय जगन्नाथ दास को होगी। यही कह के अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को जोहार, प्रणाम, आदाब। स्वर्गीय जगन्नाथ दास अमर रहे।